नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो हमारे डीटीसी के रिटायर्ड बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन अब तक नहीं आई है। आज डेट होगी 23 तारीख जनवरी का महीना 2024। उनको आश्वासन दिया गया था कि भाई 20 जनवरी तक उनकी पेंशन आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। अगस्त के महीने से ये पेंशन उनको नहीं मिल रही, अगस्त 2023 से। अब सोचो यार, वो कैसे घर चला रहे होंगे। और ये हमारी कायर सरकारी कहूँगा मैं, इनको बकवास करते हैं ये लोग केजरीवाल, और ऐसे बुजुर्गों की पेंशन दाब के बैठ गए हैं। कल एक दो जगह मैंने उनकी वीडियो देखी और भाई साहब रोना आ जाता बिल्कुल उनकी हालत को देख कर। हमारे को रोआ रखा तो हमारी आंटी भी जो ना बीमार पड़ी है, वो पैसे भीख मांग के लाते उधारे। आप दसो सर, आप दसो। इस एज में जब पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बाप ही बताओ इस एज में बीमार हो क्या समस्या करेगा बेचारों। हाथ में लाठी, बदन पर लोई और आंखों में बेबसी। छड़ी के सहारे वो आदमी चल रहे और उनकी पेंशन रोक रखी है अगस्त से लेकर अब तक। और अब फिर मजबूरन वे आंदोलन करने के लिए आएंगे। कब? 7 फरवरी के दिन का डीटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने बोला कि भाई 6 फरवरी तक हम इंतज़ार करेंगे, अगर हमें पेंशन मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी में फिर हम अपना प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे दिल्ली सचिवालय पे। कौन है भाई जो ये पेंशन रोक रहा है? अरे तुम सत्ता में बैठे हुए केजरीवाल जी जनता के नौकर हो, बाप मत बनो किसी के। आराम का पैसा आयु किसी के बाप का पैसा जो रोकन खड़े हो गए। क्यों नहीं रुकती भाई? किसी एमएलए की, एमपी की सैलरी, निगम पार्षद की नहीं रुकती, किसी आईएएस अधिकारी की नहीं रुकती। ये गरीब मजदूरी तबका है एक तरह का, ड्राइवर का, इसी की क्यों रुकती है? और एक और ये वो कर्मचारी हैं जिनने अपनी पेंशन के लिए अपना सैलरी का हिस्सा कटवा रखा है। ये वह नहीं है कि जो वैसे ही पेंशन मांग रहे हैं। इनने अपनी सैलरी से अपना हिस्सा कटवा कर बुढ़ापे के लिए रखा था, आज वही नहीं मिल रहा उनको। न इनको मेडिकल की कोई सुविधा है। इस उम्र में जिंदगी का लास्ट पड़ाव हो जाता है, 60 के बावजूद आदमी रिटायर्ड होता है। यार कोई सोनीपत तार है, कोई भिवानी तार है, कोई बच्चों के साथ में चंडीगढ़ रहता है, कोई कहीं रहता है। वो आदमी अब फिर आएंगे इस खोटी सरकार के कारण, इन नालायक सरकार के कारण। दिल्ली वाले केजरीवाल, ये दिल्ली का बेटा खुद को बताता है, इस नालायक के कारण वो अब फिर खून खोलता है इनको देखकर। क्या कहा था अभी जो पिछले महीना कह लो या साल कह लो, 15 तारीख 12वां महीना 2023 को दिल्ली विधानसभा में इन्होंने कहा अगर हमने जो डीटीसी के 21,000 रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी सैलरी के लिए 650 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। तो कहाँ गया वो 650 करोड़ रुपया? धरती खा गया, पाताल निकल गया। और फिर भी रही भाई, कोई भी अधिकारी रोक रहा था, इन्हें अपने बुजुर्गों के साथ दो। मुख्यमंत्री जाके बैठा कि ये हरामजादा रोक रहा है। भाई मैं तो हरामजादा कहूंगा जो रोक रहा है। कोई भी रोक रहा, जो केस दर्ज करना कर लेना। अरे शर्म से डूब मरो, कीड़े चलेंगे तुम्हारी डेड बॉडियों के अंदर जो इनकी पेंशनों को रोक रहे हो। आज बेचारे वो हालत में है, दवाइयों तक के पैसे नहीं। एक सरदार जी को देख के बोला मेरा बेटा भी बस चला करता, उसको भी नौकरी से निकाल दिया और मेरी पेंशन नहीं आ रही। सोचो उसका घर कैसे चल रहा होगा। भाई साहब वो रो रहा था, रो। और केजरीवाल बड़े बड़े दावे भगवान राम के उस पर चलने की, जो यू ड्रामा करा हर मंदिर में हर मंगलवार ने या पहले मंगलवार ने, जो आप जाकर वहां 40 पाठ करोगे या कुछ जो भी कर रहे हो, उसका पैसा कहां था होगा भाई? वो पैसा कहां से आएगा जब डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जिनने अपनी पेंशन कटवा रखी वो देने के लिए आपको पैसा नहीं है? तो भगवान के वहां घंटा बजाने का पैसा कहां से आएगा? क्या वो फ्री में बजता है? आपको मुख्यमंत्री जी कोई अधिकार नहीं कुर्सी बैठने का जब तक आपके कर्मचारियों को पेंशन ना मिले। कोई अधिकार नहीं फोका घंटा बजाने का, कोई तमाशा करने का अधिकार नहीं। और रोको, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कहता हूं, रोको सबकी सैलरी, अपने एमएलए की भी रोको, निगम पार्षदों की भी रोको, सत्ता पक्ष की भी रोको, विपक्ष की भी रोको। जब तक डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी मजदूर तबका था, ये बिल्कुल डीटीसी का ड्राइवर कंडक्टर मजदूर ही था, कोई एक क्लास में थोड़ी आता था। ये बड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी और दिल्ली में सेवा देकर ने और वो इकट्ठा किया था डीटीसी को। कहाँ तक ले गए थे? जिसको आपने बेच खाया वो डीटीसी को, ये लोग कहाँ ले गए थे? आप क्या समझोगे इनके योगदान को? आपने तो सारी डीटीसी बेच खाई। तो
भाई एक तो ये कायर केजरीवाल सरकार का यही ड्रामा है, कभी किसी की सैलरी रुक जाती, कभी किसी की, और छाती पीटेगा दिल्ली के पास पैसों की कमी नहीं, बहुत है पैसा। अरे है कहां फिर वो पैसा, कर्मचारियों को दे नहीं पाते तो कहां है? ऐसा ही कायर हमारा ट्रांसपोर्ट मंत्री है भाई गहलोत साहब। मेरी खुद बिरादरी से आता, जाट बिरादरी से, शर्म आती है ऐसे को जाट कहते टाइम भी। हर एक उनके लिए पेंशन नहीं इंतजाम कर सकता। अरे क्यों नहीं बैठता जिसके बारे में आगे जाकर बहन जो पैसे रोक रहा, दम नहीं है बहन क्या के जाट सो बैठ उसके आगे बारे में आगे जाकर इन बुजुर्गों भी ले जाकर, नहीं भाई अरे को सा मर गया तो साले तेरी जेल होगी। देख कौन सा अधिकारी रोकता, कौन सा फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना बड़ा तोप कौन हो गया जो इन बुजुर्गों को खून के आंसू रुला रहा? भगवान होगा, खुदा होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ। आईएएस खुदा है, नौकर है यहाँ सरकार का। आईएएस अधिकारी अपनी दिमाग ने सीधे कर लो, कदे किसी और के इशारे पर लग रहे हो, जो इनकी पेंशन रोक रहे हो। अरे नौकर हो तुम जनता के, कोर्ट तक तुम्हें कह चुकी, मालिक बनना तो अपनी नौकरी छोड़कर लोगों के बीच में आओ। घर में इंसान नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं है, जो इनकी पेंशन रोक रहा मर जाएगा उसके बच्चे। बदुआ निकल रही है इनकी आंखों से, इनके जो आंसू निकलते हुए देख रहे ना, यहां जाकर लग रहे हैं। केजरीवाल जी तेरे घर में भी माँ बाप है, शर्म कर ले। आज ये कुर्सी मिल गई ताउम्र की नहीं है, किराएदार हो, अब की बार लात मारेगी जनता भगाएगी। हर टाइम तमाशा आ गई, ये उसकी नहीं, एलजी ने रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब ड्रामा चल रहा है। अब एक चीज और दिखाते हैं, कल ये ड्रामा कर रहा था भगवान राम को ही आदर्श मान कर बेरन के बकवास करी। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, यो मेरे पीछे एक फोटो देखो जिसमें राम राज्य की अवधारणा और आदर्श केजरीवाल बता रहा है, से प्रेरणा लेकर हमारी कोशिश है दिल्ली में ऐसा काम हो, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये केजरीवाल पहले नंबर पे। अरे जिनकी अगस्त के महीने से पेंशन नहीं मिली है वो भूखा ना सोगा तो क्या करेगा? पहला ही नंबर पे बोल्ड, पहले ही चीज पूरी नहीं कर पाए। हर गरीब को राशन मिले, फिर इनके घर पहुंचा दे। जो रिटायर्ड 21,000 कर्मचारी है और अगस्त के महीने तो पेंशन नहीं दे ली। कितने नए लोगों को आपने राशन कार्ड बनवा के दे दिया, कहां से मिलेगा गरीबों को राशन? फिर बेघरों के लिए हमने नाइट शेल्टर बनवाए। तो यू भी सुन दो भाई, बेघरों के लिए नाइट शेल्टर पवाना के अंदर में कांग्रेस के जमाने के बने हुए फ्लैट थे, इनने सिर्फ कांग्रेस का नाम दबाने के लिए कायर सरकार ने उनको खंगर करवा दिया, किसी को दिए तक नहीं। एक बार अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो दिखा के भी आए, देख ये हालत है केजरीवाल की। बहुत गंदा राजनीति करता है ये आदमी। बाकी तो बुजुर्गों वाली हालत देख ली होगी, बाकी पर्चे की भी मैं आपको बता रहा हूं। फिर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा का हमारे घर बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, हमें पता है। एक्सीलेंट सेक्टर 17 के स्कूल के बच्चे, पहले भी वीडियो डाल चुका ट्विटर पे भी, वे बच्चे ये कहते हैं फाइनल एग्जाम के टाइम पे पेपर उनकी टीचर करवाती है, वो 12वीं करेंगे जब पता चलेगा कि कौन से एजुकेशन मामला कर रहा है। यो करप्ट है, मानसिक भी करप्ट है, यू वैसे भी करप्ट है केजरीवाल। उसके बावजूद हर व्यक्ति को अच्छा और मुफ्त इलाज मिले तो वो अस्पतालों की हालत ट्विटर पे देखने लग रही, एक साल पुरानी डेट, एक साल बाद की डेट मिलने लग रही। ये स्वास्थ्य मॉडल की हालत है। जांच बैठी हुई है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनके अंदर जांच तो ही लैब के अंदर में, लेकिन उन लोगों के नंबर नहीं है तरह तरह की। जैसे किसी को खून की जांच करवानी थी, एक्सरे करवाना था, या और जितनी भी जांच थी वो हुई, लेकिन उनमें भी गबन कर रखा। उन लोगों के मोबाइल नंबर तक नहीं है। उसकी एलजी साहब ने जांच के लिए बोल दिया महिला को सुरक्षा मिले, तो महिला के सुरक्षा के लिए क्या कर दिया भाई तुमने? क्या कहा था केजरीवाल ना कि हम फोन में एक ऐसा बटन लगाओगे जिसके दबाते साथ महिला के पास में पुलिस आया करेगी? एक भी बता दो महिला के केस में एक भी किया हो? एक दो लड़की को तो मैं भी जानता हूँ जो इसकी स्वाति मालीवाल से मदद मांगती रही है लेकिन नहीं आई। और स्वाति मालीवाल वहां जा कूदती थी जब डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थी वो, जहां पे टीआरपी होया करती। वैसे केस को हाथ नहीं लगाया इनने, वो टीआरपी वाला चाहे दूसरी स्टेट में हो वहां कूद गई वह जाकर। ये हालत महिलाओं का। हर व्यक्ति को बिजली मुहैया होना चाहिए, तो इसमें आपने कौन सा तीर मार दिया? होनी चाहिए, अच्छी बात है, कई स्टेट और भी कर रही है। हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। पीने का पानी की सबने बेरा दिल्ली में मेयर भगाई एक दिन पब्लिक ने,
उसके सामने बोतल ले खड़े हो गए कि यू पानी पी के दिखा दो, और हमारा खुला चैलेंज है केजरीवाल आ जाओ हमारे घर का पानी पी के दिखा दो भाई। मयूर जग लेने पड़े हैं। ऐसी कायर सरकार है जो ये कह रही जो भगवान राम की तस्वीर लगा, तो ये वो ही भी नहीं कर पा रही। लास्ट में सभी को सम्मान मिले, तो सम्मान आपके सामने। ये डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी 6 महीने तक अपनी सैलरी लेने के लिए बार बार मुख्यमंत्री आवास पे, दिल्ली सचिवालय पे, एलजी साहब के बारे में आ गई, फिर 7 फरवरी ने फिर दिल्ली सचिवालय प्रदर्शन कर रहे। कौन सा सम्मान दे दिया भाई? जब सबसे सीनियर, सबसे पहले नंबर पर जिनको देखा जाना चाहिए वो बुजुर्ग, उनको ही कुछ नहीं दे पाया, तो कौन से सम्मान की बात कर रहा है? हमारे तो यूं समझ में नहीं आता क्या के सम्मान की बकवास पे लिया जाए यार। यूं केजरीवाल जी इनकी पेंशन दे दो, जब अपनी पुत्र आए ना काला मुंह भी कर जाना है, और ना किसी डरते। सभा कौन करने दे? अगर चुनाव में अपनी आप आगे दम सारी बिगाड़ देंगे, कति सारी नए बुजुर्गों की ना मानस बनकर पीछे दे देंगे, किसी बाप का ना मांगते अपना पैसा। और क्यों नहीं जाते भाई तुम कोर्ट में इन बुजुर्गों के लिए? राघव चड्डा बंगला बचाने खातर बड़े भाग्य, 10 मेंबर अपने निगम में लियान खातर उनकी उसके लिए आपने स्टैंडिंग कमेटी तक नहीं बन दी, उसको लेकर कोर्ट में भाग गए। इतने बाल बराबर मुद्दा ले कोर्ट में भाग जाओ, तो इन बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं भागते? क्योंकि तुम्हारी नीयत में चोर है, तुम चोर हो, डकैत हो, इसलिए नहीं जाते। लेकिन ये सारी डकैती आने वाले टाइम में केजरीवाल जी अच्छे से निकल जाएगी, ध्यान रखना ही बात ने। आज टाइम तेरा, कल जनता का होगा।